वन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही दमदार और बेहतरीन सेशन लेके आया हूँ नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के। बहुत ही जबरदस्त सवाल हैं। आप लोग सबसे पहले पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिएगा कि आप 30 में कितने क्वेश्चन कर पाए। बेस्ट टॉप 30 सवाल, ऐसे मुश्किल सवाल लेके आया हूँ जिसको बहुत सारे बच्चों को करने में परेशानी हुई है। तो चलिए एक बार मैं स्क्रीन पे आपको दिखा भी देता हूँ कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। बस आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है अगर वाकई में आप लोगों का सपना है रेलवे में सिलेक्शन लेने का। तो आप रेलवे से संबंधित अगर कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो बस आपको सेशन को मिस नहीं करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बेस्ट टॉप 30 सवाल यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। क्लियर है? तो चलिए शुरू करेंगे। और आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ऐसा देखिए कई सवाल पूछे गए हैं रेलवे के, लेकिन मैं एक-एक सवाल आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। दिए गए समीकरण में कह रहा है x और z का उच्चतम मान क्या होगा? यानी 9x7 प्लस 8yz प्लस 7z1 इज इक्वल 25 26 है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है x का मान क्या होगा और z का मान क्या होगा? यही है। तो एक बार थोड़ा-सा गौर करिए, जैसे यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है 9x क्या है 7 है, क्लियर है? उसके बाद देखिए 8y और क्या है यहाँ पे z है। उसके बाद देखिए क्या है 7 है, z है, 1 है, क्लियर है? इसको ऐड करने पे आपका कितना आ रहा है भैया 2526 यही आ रहा है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 आ रहा है। देखिए मैं अगर 7 और 1 को ऐड करता हूँ, तो 7 और 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8। यानी 8 में जेड जोड़ेंगे तो ऐसी कौन-सी संख्या जोड़े कि 6 आए? तो आपके माइंड में तुरंत आएगा सर 8 जोड़ दिया जाए। 8, 8 16 और कुछ भी जोड़ने पे 6 नहीं आएगा। एक बात तो तय है कि जेड का मान कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे कैरी कितना चला गया 1। यही है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कैरी 1 चला गया। एक बात तो तय है कि जेड बराबर 8 होगा तो बी और सी ऑप्शन नहीं होंगे। क्लियर है? या तो आपका ए होगा या तो डी होगा। देखिए 1 है, जेड का मान तो यहाँ पे 8 आ चुका है, यहाँ पे भी कितना आ चुका है 8। 8 है कितना है 9। अब y का मान ऐसा क्या लें, सॉरी x का मान उच्चतम लेना है तो y को 0 कर दो। y को आप क्या कर देंगे 0 ले लेंगे। क्लियर है? ध्यान समझिएगा 8 है कितना हो जाएगा 9 और 9 में ऐसा क्या जोड़े कि 2 आ जाए। तो आपके मन में आएगा सर x बराबर 3 रख दीजिए। तो 9 3 12 की 2 हासिल लाएँ 1, 9 1 10, 10 8 18, 7 25 सैटिस्फाइड करेंगे तो इसका मतलब x का मान कितना लेना पड़ेगा 3। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन नंबर डी यानी x बराबर 3 और z बराबर 8 लेना पड़ेगा। क्लियर है? बात समझ गए कि नहीं? बहुत बेहतरीन सवाल था। बस थोड़ा-सा लॉजिकल सवाल है, आपको सोचना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 के कितने गुणनखंड सम हैं? इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, आप सभी लोग ज़रूर देखा करिए। रेलवे 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, जहाँ पे मैं आपको केवल फैक्टर पढ़ाया हूँ। क्लियर? उसको देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे सम गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो मैं कहता हूँ कि 2 कॉमन कर लो। 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 और इंटू 7 है तो 7 की पावर 1। देखिए गुणनखंडों की संख्या निकालना है क्योंकि मुझे 2 सब में चाहिए। तो पावर में 1 ऐड कर देते हैं। 6 में 1 ऐड कर दोगे 7, 4 में 1 ऐड कर दोगे 5, 3 में 1 ऐड कर दोगे 4, 1 में 1 ऐड कर दोगे 2। यही हो जाएगा 7 पचे 35, 35 दूनी 70 और 70 चौके कितना हो जाएगा? 7 चौके 28 यानी 280। 280 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखिए अगर कल को पूछ ले विषम गुणनखंडों की संख्या तो आपको कुछ करना नहीं है, 2 की पावर 7 को इग्नोर कर देना है। विषम गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो 4 में 1 ऐड कर देंगे 5, 3 में 1 ऐड कर देंगे 4 और पावर यहाँ पे क्या है 1 है, 1 में 1 ऐड कर देंगे 2, 5 चौके 20 तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। ये किसकी संख्या हो जाएगी? विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? यहाँ पे सब कुछ ब्रेक करके एग्जामिनर आपको दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये भी सवाल आपके हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, ध्यान देना है। क्वेश्चन कह रहा है यदि रीता 2 से 222 तक की संख्याओं दोनों को सम्मिलित करते हुए को टाइप करती है तो उसे कितनी बार नंबर पैड पर बटन दबाने होंगे? ये आपसे पूछा। देखिए एक बार में एक ही नंबर पैड दबेगा, इस बात का ध्यान देना। अगर मैं 2 से लेके 9 तक
कितने सिंगल डिजिट होंगे? तो 9 से लेकर 2 तक कितने सिंगल डिजिट होंगे? तो आप लोग कहेंगे सर 8। भाई 2 से लेके 9 तक कितने सिंगल डिजिट हो गए? 8। देखिए संख्या निकालना है तो आप जैसे मैं आपसे कहूँ कि जो है 3 और 7 के बीच कितनी या 3 से 7 तक कितनी संख्याएँ हैं? तो 3, 4, 5, 6, 7 यानी टोटल कितनी संख्याएँ हैं? 3 से 7 तक 5। अगर डायरेक्ट निकालना है तो 7 माइनस 3 और 1 ऐड कर देना। तो 7 में से 3 गया 4, 4 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 5। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सेट करिए। तो इसका मतलब देखिए 2 से 9 तक 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा? 7, 7 में 1 ऐड कर देंगे टोटल 8 संख्याएँ होंगी। और उसके बाद अगर मैं 10 से लेके 99 तक 10 से लेके 99 तक डबल डिजिट है। कितने डिजिट हैं? डबल डिजिट है, इस बात का ध्यान देना। तो 99 से में से 10 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा आप सभी लोगों को यहाँ से हाँ, 99 में से 10 घटाओगे कितना हो जाएगा? 89 और 89 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 90 और ये डबल डिजिट है तो यानी कितना हो जाएगा? 180। यही हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 10 से 99 तक 180। अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 से लेकर 222 तक कितनी संख्याएँ हैं? 100 से लेकर 222 देखिए 222 से 100 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों का 122। 122 में 1 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 123। ध्यान देना मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हूँ कि टोटल कितनी संख्या होगी। यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 बार टाइप करना पड़ेगा, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3। यानी 8, 180 और 369 को जोड़ दो, तो 9, 8, 17, 7 यूनिट डिजिट आएगा यानी एक ही ऑप्शन है यानी इसको ऐड करोगे 557 बार कीबोर्ड बटन दबाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बात समझ गए कि नहीं? बहुत बढ़िया सवाल था और ऐसा सवाल हमेशा रेलवे आपके एग्जाम में पूछता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये भी सवाल बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है एक 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े के अंक का अनुपात 1:2:3 है। इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल 1332 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल देखिए रेलवे हमेशा पूछता है, ऐसा सवाल जब आएगा, तो हमेशा सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? ऑप्शन। ऑप्शन ही ऐसे सवालों का सबसे बेस्ट तरीका होता है। इस बात का ध्यान देना कि देखिए ये 1:2:3 के अनुपात में ये नहीं है, इग्नोर कर दो। ये भी 1:2:3 के अनुपात में है। ये भी देखिए 1:2:3 के अनुपात में है, क्लियर है? तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। अब कह रहा है इसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का इस कह रहा है कि जो है इस संख्या और इसके अंक के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल 1332 आना चाहिए। देखिए 246 को उलट दोगे कितना हो जाएगा? 642 यानी उल्टा कर दोगे उलटने पर। तो इसको ऐड करोगे 6 2 8 तो इसका मतलब नहीं होगा, यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 है। अब देखिए इसको भी ऐड करोगे तो 1332 आना ही नहीं है, तो इसको ऐड कर दोगे प्लस 963। इसको ऐड कर दोगे देखिए 9 3 12 हो जाएगा, इसको ऐड करोगे 1332 आएगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये केवल तो आपको गुमराह करने के लिए दिया था, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? बात समझ गए? ऐसा सवाल आएगा तो लेंगे, लेकिन मैं आपको बेस्ट क्वालिटी वाले सवाल लेके आया हूँ, इस बात का ध्यान देना। और जो बच्चे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये बहुत बेस्ट सवाल है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है आरोही क्रम में 4 अभाज्य संख्याएँ ली गई हैं। देखिए, बढ़ते हुए क्रम में कह रहा है 4 अभाज्य संख्याएँ ली गई हैं, उनमें से कह रहा है पहली 3 का गुणनफल, पहली 3 का जो मल्टीपल है वो कितना दिया है? 1771 है। अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का योग दिया है 82 यानी इन 2 का सम कितना दिया है? 82 है। तो अंतिम 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, तो ऐसी संख्या सोचिए कि क्या जोड़ने पे 2 आना चाहिए। अगर देखिए अभाज्य संख्या तो एक 11 भी होती है, 31 भी। 1 जोड़ेंगे तो 1-1 तो भी 2 आता है, या अगर आपके मन में आए तो 3 और 9 भी आता है। 9 3 12 क्लियर है? तो भी आता है तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो ऐसा थोड़ा-सा सोचना है, लेकिन योगफल 82 आना चाहिए। तो छोटी संख्या तो होगी नहीं, तो मेरे दिमाग में आया एक 23 और दूसरा 59। क्लियर है? ये आपको सोचना पड़ेगा, ध्यान देना, ऐसे सवालों को आपको सोचना पड़ेगा, इसका कोई डायरेक्ट फंडा नहीं है। तो देखिए 9 3 12 की 2 5 2 7 1 8 82 क्योंकि ऐसा थोड़ा-सा आपको दिमाग लॉजिक लगाना पड़ेगा। 23 और 59 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 82
देखिए, पहली 3 संख्या क्या हो जाएगी, तो एक संख्या को 7 ले लो, दूसरी को 11 क्योंकि आपका कितना आना चाहिए 17 से 71 7 गुणे 11 गुणे 23 कर दोगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा गैप है, इस बात का ध्यान देना। तो ये आपको सोचना पड़ेगा 7, 11, 23 लोगे तो मल्टीपल 17 से 71 आएगा। 23 गुणे 59 कर दोगे, 9 तिरिक 27 अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से 7 क्लियर है? एक बात तो तय है कि 7 यूनिट डिजिट आएगा, इतना कम तो आएगा नहीं, ये लगभग 60 है। 60 6 दूनी 12 अगर मैं इसको 20 मान लेता हूँ तो 1200 लगभग आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए 1357 इसको मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 1357 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बात समझ गए? ये आपको सोचना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं के समुच्चय से अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े हैं जिन्हें जोड़ने पर अभाज्य संख्या ही प्राप्त होती है। एक बार आप लोग करने की कोशिश करिएगा। आरआरबी जेई 2019 का पूछा हुआ बहुत बेस्ट क्वालिटी का सवाल है। अगर देखिए मैं आपसे कहता हूं कि 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो देखिए एक तो आपका 53 हो जाएगा भाज्य संख्या, 51 तो होगा नहीं, 3 से कट जाएगा। एक 53 हो जाएगा, क्या 53 किसी से कटता है? नहीं। आप कहेंगे एक 59 हो सकता है, 59 किसी से नहीं कटेगा, 57 कट जाएगा, 59 हो जाएगा। 59 के बाद आपका क्या हो जाएगा 61 अगर मैं 2 का पेयर लेता हूँ, तो 9 3 12 तो इसका मतलब देखिए आप हमेशा एक कॉन्सेप्ट में हमेशा बताया हूँ कि ऑड में ऑड जोड़ते हैं। तो हमेशा इवन आता है, हमेशा क्या आता है इवन और प्राइम नंबर में इवन 2 ही एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है, क्लियर है? तो यहाँ तो 2 से बड़ी ही आनी है, तो इसका मतलब ऐसा एक भी पेयर नहीं प्राप्त होगा जो अभाज्य संख्या मिले, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट यानी कोई भी 2 संख्या पेयर लेंगे, हमेशा इवन नंबर आएगा और वो 2 से बड़ी होंगी, तो इसका मतलब ज़ाहिर-सी है कि वो अभाज्य संख्या होंगी ही नहीं, वो 2 से कट जाएँगी, 4 से कट जाएँगी, क्लियर हो गई बात? बात समझ गए कि नहीं? बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का सवाल था, बस थोड़ा-सा सोचना था आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x कोई धनात्मक सम संख्या है तो x की पावर 65 माइनस x हमेशा किससे विभाज्य होगा? ये आपसे कह रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हम तो कहते हैं कि आप कुछ मत करिए। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे x कॉमन कर लेंगे, तो फिर x की पावर 64 माइनस 1 आएगा। फिर इसको इस फार्मूला फॉर्म में तोड़ेंगे। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। मैं कहता हूँ कि देखिए ये पावर क्या आपको दिख रहा है 8 है। थोड़ा सेंस लगाइए, यहाँ भी हम मान लेते हैं कि 8 ही है। क्लियर है? और यक्ष धनात्मक क्या है? सम संख्या है। अगर इसको मैं 2 मान लेता हूँ 2 की पावर 3 माइनस 2 कर दूँ। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 2 चला जाएगा कितना हो जाएगा 6 यानी ऐसी संख्या हमेशा किससे कटेगी? 6 से। एज्यूम कर लीजिए, कुछ भी आप एज्यूम कर ले सक यहाँ पे 4 मान लो, 4 की पावर 3 कर दो, माइनस का 4 कर दो। यही है 4 चौके 16 चौके 64 64 में से 4 घटाओगे 60 देखिए तो भी ये 6 से भी कट रहा है 10 से लेकिन 6 से ज़रूर कटेगा। क्लियर है? बात समझ गए कि नहीं? तो यानी 6 से कटना ही कटना है। हो सकता है 4 की पावर 5 माइनस 4 कर दो। 4 की पावर 5 अब माइनस 4 कर दो। ये क्योंकि ये पावर ऑड है तो ऑड ही रखिए। पावर ऑड है तो ऑड ही रखिए और ये हमेशा किससे कटेगा? 6 से कटेगा। बहुत बढ़िया सवाल है। लेकिन इस तरीके से अगर आप पहुँच पाएँगे तभी कर पाएँगे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है उन 2 सबसे छोटी प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, जिनमें प्रत्येक में ठीक 7 गुणनखंड हों? अब देखिए मैं 7 गुणनखंड किसमें होंगे? तो मैं हमेशा कहता हूँ गुणनखंडों की संख्या जब निकालते हैं जैसे संख्या 6 है, 6 में 1 ऐड करते हैं तभी 7 आता है। यही तो है। तो कह रहा है उन 2 सबसे छोटी प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, जिनमें प्रत्येक में ठीक 7 गुणनखंड हों? तो ऐसा पॉसिबल है 2 की पावर 6 और प्लस कितना हो जाएगा 3 की पावर इसी को योग कर दो, यही तो है सबसे छोटी संख्या। आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर। देखिए 2 की पावर 6 कर दोगे कितना हो जाएगा 64 यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर और 3 की पावर 6 कर दोगे कितना हो जाएगा 729 तो इसको ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा आपका 793 इसको ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 793 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बात समझिए बढ़िया क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सभी 2 अंकों की संख्याओं के वर्ग का योग क्या है, जिनमें से प्रत्येक 4 पूरी तरीके से विभाज्य है? सभी 2 अंकों कह रहा है सभी 2 अंकों की संख्याओं के वर्ग का योग क्या है,
जिनमें से कह रहा है प्रत्येक 4 से पूरी तरीके से विभाज्य है। देखिए 4 से आप लेंगे तो देखिए, एक तो 12 हो जाएगा, 12 के बाद आपका 16 हो जाएगा, यही तो है। और 16 के बाद क्या हो जाएगा आप लोगों का, देखिए 4 से या 2 अंकों की 4 चौके 16, 4 पंचे 20, इसका स्क्वायर लेना है। ये सभी 2 अंकों की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो ऐसे ही चले जाएँगे तो और लास्ट संख्या क्या हो जाएगी आपकी, जो 4 से कटेगी तो आप कहेंगे 96, यही है। आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर यही हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक बात गौर करिए, अगर मैं 4 का स्क्वायर कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ 3 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ 4 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ उसके बाद आपका देखिए 5 का स्क्वायर बचेगा, प्लस डॉट, डॉट, डॉट यहाँ कितना बचेगा? 16 बचेगा। यही तो है। सॉरी, यहाँ पे कितना बच जाएगा? तो 16 भाग कर दिए हैं तो 16 छक्के, तो कितना हो जाएगा? आप सभी लोग इस तरीके से डॉट डॉट करते चले जाएँगे, तो इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का, इसको ब्रेक करेंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। यही हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर। तो एक बात गौर करिए, इसको छोड़िए, इग्नोर करिए इसको। मैं कहता हूँ कुछ मत करिए, ये देखिए 4 की पावर 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 16 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 16 में आपको 8 दिख रहा है, जो आपको आसानी से याद हो वो काम करिए। 8 से कटना चाहिए, तो क्या 308 से कटता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है नहीं, तो ये नहीं होगा। क्या 324 8 से कटता है? आप कहेंगे नहीं कटता, तो ये भी नहीं होगा। क्या 220 8 से कटता है? नहीं कटता, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। पूरा करने जाएँगे तो बहुत ही समस्या होगी, तो हम तो कहते हैं थोड़ा-सा दिमाग लगाओ और इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं में कौन-सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो देखिए मैं कहता हूँ यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन-सी संख्या किसी भी संख्या का वर्ग करने पर यूनिट डिजिट होना चाहिए, कौन-सी नहीं। देखिए किसी भी संख्या का वर्ग करोगे 0 हो सकता है यूनिट डिजिट बिल्कुल, 1 भी हो सकता, 2 कभी नहीं हो सकता, 3 कभी नहीं हो सकता, 4 कभी नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 कभी नहीं हो सकता, 8 हो सकता है, सॉरी 4 नहीं, 4 तो होगा, 1 1 के बाद देखिए 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 कभी नहीं होगा, 8 भी कभी नहीं होगा, 9 हो सकता है। तो किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ 2 दिख रहा है, यही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या में 3 अंक होते हैं जिनका योग 18 है और मध्य अंक अन्य दो के योग के बराबर है। जो मध्य अंक है वो अन्य दो के योग के बराबर है। यदि संख्या के अंकों को उलट देने पर संख्या में 297 की वृद्धि हो जाती है तो संख्या क्या है? मैंने इसके पहले भी एक क्वेश्चन में करा, हमने कहा कि रेलवे ऐसे सवाल जरूर पूछता है। अब देखिए 6 4 10 8 18, ये 6 4 10 कह रहा है, यही कह रहा है मध्य अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है, ये तो नहीं होगा। 6 4 10 नहीं है, 5 4 9 ये हो सकता है। और देखिए 9 5 14 4 18 हो रहा है, 5 5 10 8 18, लेकिन ये क्या मध्य वाला दोनों बराबर हो रहा है? नहीं, ये वाला हो रहा है। इसका मतलब या तो बी होगा या तो डी होगा। क्लियर है? जब इसको पलटोगे तो ये कितना हो जाएगा 594, तो क्या 297 की वृद्धि होगी? नहीं होगी। तो एक बात तो तय है कि कौन हो जाएगा? डी। इसको पलटोगे कितना हो जाएगा? 693। और 13 में से 6 गया कितना हो जाएगा? 7। देखिए 297 की वृद्धि हुई कि नहीं? आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर हो गई। यानी ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको करना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये बहुत बढ़िया सवाल है। एक बार बनाने की कोशिश करिएगा। हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे फँसने वाले हैं। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2 कि कितने गुणनखंड कह रहा है 50 से विभाज्य है लेकिन 100 से नहीं है। 50 से तो विभाज्य हैं लेकिन 100 से नहीं है। तो एक देखिए अगर आपको 50 से विभाज्य करना है तो आप किससे बाहर करेंगे? देखिए एक 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये 5 की पावर 2 लेंगे, तभी तो पचम 25 दूनी 50 बाहर होगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 की पावर 2 इंटू देखिए 3 की पावर 2, क्या बच जाएगा, सॉरी 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 कॉमन कर चुके हो तो 5 की पावर 2 बच गया इंटू 7 की पावर 2 बच गया। यही हो गया, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही है।
तो इसका मतलब आप देखिए 50 से विभाज्य हो लेकिन 100। अगर देखिए इस 25 का इस 4 में भाग करोगे 100 हो जाएगा, तो इसको आप नहीं ले सकते। ध्यान देना। अब 3 में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ले सकते हैं, 5 में करेंगे तो ले सकते हैं, 7 में करेंगे तो ले सकते हैं। जैसे मैंने सम वाला बताया था। क्लियर है? बात की गहराई को समझ रहे हैं? तो बस 3 में 1 ऐड कर दोगे 4, 2 में 1 ऐड कर दोगे 3 और 2 में 1 ऐड कर दोगे 3। इस 4 तिहाई 12, 12 तिहाई कितना हो जाएगा? 36। यानी 36 ऐसी संख्याएँ होंगी जो 50 से विभाज्य होंगी लेकिन 100 से नहीं होंगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन के में गलतियाँ किए हैं या छोड़ कर आए हैं पेपर में, ठीक है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 5 से 14 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना है? ये आपसे कह रहा है 5 से 14 तक। देखिए, मैं आपको जो फ़ॉर्मूला बताया हूँ, वो 1 से लेके बताया हूँ कि 1 से लेकर n प्राकृतिक संख्याओं के जो घनों का योगफल है, वो कितना होता है? तो आप लोग कहेंगे, "सर, आपने बताया है कि n और ब्रैकेट में क्या होता है? n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर।" यही बताया हूँ, तो आप कहेंगे, "हाँ, बिल्कुल सर।" मैं कहता हूँ, "कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा-सीधा पूरा 14 तक ऐड कर दो। n की जगह पे 14 रख देंगे, 14 और 14 में 1 ऐड कर देंगे 15 और बटे 2 का होल स्क्वायर। यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर माइनस। अब आप क्या करेंगे 5 तक का घटा दो। 5 से 14 तक चाहिए 4 तक का घटा दो। तो 4 तक घटाएँगे तो 4 इंटू 5 बटे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। यही कर देंगे। देखिए 2 सत्ते 14 15 सत्ते 105। देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट है 105। 105 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए पचम 25, 10 में 1 जोड़ दोगे 11 दहम में 110। यानी 110 कितना हो जाएगा 25 और माइनस 2 से कट कर देंगे 2 दूनी 4 5 दूनी 10 यानी 100। तो 110 यानी 11,025 से 100 घटा दोगे कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का? यहाँ से कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यानी इसका मतलब 10,925 कितना हो जाएगा 10,925। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? बात आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको पेपर में करना था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21,600 की संख्या के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। तो देखिए आपको कुछ करना नहीं, इसको डायरेक्ट तोड़ना आपको आना चाहिए। मैं 216 इंटू 100 में तोड़ सकता हूँ, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 216 क्या है? 6 छंग 36 छक्का 216। इसी तरीके से आपको डायरेक्ट तोड़ना है। देखिए 100 का मतलब होता है 25 चौके 100 यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। देखिए 6 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6। तो इसका मतलब 2 3 यहाँ, इसका मतलब देखिए 2 कितनी बार मिलेगा? यहाँ भी 2 तिहाई 6, यहाँ भी 2 तिहाई 6। तो इसका मतलब देखिए 2 1 2 3 4 5 यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 कितनी बार मिला है? 3 बार। 3 की पावर 3 इंटू कितना हो जाएगा? 5 की पावर। यही है। जब देखिए पूर्ण वर्ग निकालते हैं आपको कुछ करना नहीं है। पावर में 2 से भाग करके इंटीजर नंबर लिखना। 5 में 2 से भाग करोगे 2 दूनी 4 2 जाएगा। ठीक है? इस बात का ध्यान देना है। सीधा-सीधा नंबर लेना है। तो 5 में 2 से भाग करोगे 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 बार जाएगा। 2 में 1 ऐड कर दोगे 3 इंटू। इसमें देखिए 3 में 2 से भाग कर दोगे कितनी बार चला जाएगा? 1। 1 में 1 ऐड कर देना यानी कितना हो जाएगा? 2 इंटू। 2 में 2 से भाग करोगे 1 बार जाएगा, 1 में 1 ऐड करोगे 2, 3 दूनी 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? बात की गहराई को समझ गए? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए इसको ऐसे भी आप लिख सकते थे। देखिए 2 की पावर 5 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप 4 बनाइए। तो इसका मतलब 4 की पावर 2 हो जाएगा पावर 1। इस तरीके से, तो यही चीज़ें हैं, तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं 2 को 4 बनाना है, तो वही हो जाएगा 4 की पावर यानी 4 हो जाएगा, 4 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ से, आप सभी लोगों का 2 हो जाएगा, क्लियर है? वही चीज़ मैंने यहाँ पे सीधा-सीधा इंटीजर लिया है, इसका ये डायरेक्ट ट्रिक है, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत सारे बच्चे 90% बस बच्चे गलत करके आए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन-सा कथन सत्य है? आप लोग भी करने की कोशिश करिएगा ईमानदारी से। कह रहा है प्रत्येक समिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए आपसे कह रहा है जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, वो आप सभी लोगों के देखिए रियल और प्लस इमेजिनरी को मिला के बनते हैं, ध्यान देना। यानी रियल और इमेजिनरी नंबर
होते हैं, ध्यान देना। वास्तविक इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं? यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जैसे मैं कहूँ कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक संख्या होंगी। इमेजिनरी नंबर आप सभी लोग पढ़े होंगे, जैसे अंडर रूट माइनस का 3, अंडर रूट माइनस का 7, या अंडर रूट, जैसे मैंने कहा कि -1 है, तो ये क्या हो जाता है? आई यानी आयोटा। क्लियर है? तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि क्या व्यक्त किया जा सकता है? आप कहेंगे नो सर। प्रत्येक समी संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में नहीं, इसको रियल प्लस इमेजिनरी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इस बात का ध्यान देना, पहला नहीं होगा। प्रत्येक पूर्णांक क्या प्राकृतिक संख्या? नहीं, देखिए 0 भी तो एक पूर्णांक संख्या है, तो क्या प्राकृतिक है? प्राकृतिक संख्याएँ कहाँ से शुरू होती हैं? 1, 2, 3 ये सब। आप -3 ले लीजिए, ये भी पूर्णांक है, प्राकृतिक नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या को समिश्र संख्या के रूप में लिखा जाता है, लिखा जा सकता है, ये बात सही है कि जैसे आप प्रत्येक वास्तविक संख्या है, जैसे a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप 3 लिख सकते हैं प्लस आई 0 लिख दो, ठीक है? तो ये लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान देना, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है, ये भी ध्यान देना। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक होती है, ये भी बात बिल्कुल गलत है, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बात समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, हमें पता है बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन में गलतियाँ किए हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गणितीय समस्या को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया, फिर उसमें से 15 घटा दिया। प्रतुल ने पहले प्रारंभिक संख्या में से 15 घटाया और फिर अंतर का वर्ग किया। यदि दोनों संख्या को समान उत्तर प्राप्त हुआ तो प्रारंभिक संख्या क्या थी? मैं कहता हूँ ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से करो। ऑप्शन से करेंगे, थोड़ा-सा अपनी आदत को बनाइए। एक गणितीय समस्या को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया। मैंने मान लिया कि पहली संख्या 8 है। 8 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा? 64। 64 में से 15 घटा दोगे तो देखिए 14 में से 5 गया 9, 5 में से 1 गया 4 यानी 49 आ गया। फिर कह रहा है प्रतुल ने पहले प्रारंभिक संख्या में से 15 घटाया। यही है, तो देखिए 8 में से 15 घटाओगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? माइनस का 7। माइनस का 7 आया, फिर इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग करोगे तो 49 यानी देखिए उत्तर कितना आ गया? सेम आ गया, तो प्रारंभिक संख्या क्या थी? 8। 8 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, बाकी आप x मान सकते थे। देखिए कह रहा है कि अतुल ने मान लीजिए प्रारंभिक संख्या x का वर्ग किया, x स्क्वायर माइनस का 15, यही है इज इक्वल। उसके बाद फिर कह रहा है कि पहले 15 घटाया, उसके बाद वर्ग किया, तो यही है। इसको हल कर दोगे, इसके बराबर है, इसी को हल कर दोगे तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? दोनों तरीका, लेकिन मुझको लगता है कि ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए कि x बराबर 5 55 की पावर 100 प्लस 55 की पावर 101 प्लस 55 की पावर 102 है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं है? ये पूछा है। देखिए ऐसा सवाल हमेशा आता है, लेकिन मैं बेस्ट आप क्वालिटी का सवाल उठाया हूँ यहाँ से। तो देखिए आपको कुछ करना नहीं है, 55 की पावर 100 को कॉमन कर लो। तो कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ आपका देखिए 55 की पावर 1 बचेगा यानी 55 बचेगा। यहाँ 55 की पावर 2 बचेगा। तो 55 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 55 इंटू 55, जब लास्ट में 55 रहे तो डायरेक्ट ट्रिक होता है। 55 25, 5 में 1 ऐड कर दो, 6 पंचे 30, 30 25 कितना हो जाएगा? 30 25 हो जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। देखिए 30 25 55 1 को जोड़ दो तो यानी इसका मतलब कितना हो जाएगा? 55 इंटू 100 इंटू देखिए आप सभी लोगों का कितना हो जाएगा? देखिए 5 5 10 1 11, 11 की एक हासिल लाइन है, 2 1 3, 5 3 कितना हो जाएगा? 8, 0 3 0 कितना हो जाएगा? 81, यही होगा, चेक कर। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 11 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 100। एक बात तो तय है कि 11 इसमें है तो 11 नहीं होगा। और देखिए 3 8 3 11 1 12, इसका मतलब यहाँ पे 3 इंटू ये किससे कट जाएगा? 3 भी है तो ये भी नहीं होगा। तो 3 एकन्नम 3, 0, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 1027। 1027 को अगर मैं, चलिए सबसे पहले 79 से ही चेक कर लेता हूँ। 1027 को 79 से भाग करते हैं, तो कितनी बार जाएगा? 79 एकन्नम 79, यही तो है 79 एकन्नम 79। तो देखिए 12 में से 9 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। यही बचा, यहाँ कितना बच गया आपका? 9 में से 7 गया 2, 7। कितनी बार लेके जाऊँ कि 7 आ जाए? 3 बार। 3 बार ले जाएँगे तो 237, इसका मतलब ये है कि 79 से एग्ज़ैक्ट कट गया, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन पूछा है, कौन-सा गुणनखंड नहीं होगा, तो फिर 71 बचा, यही नहीं होगा। इसका मतलब आप 13 गुणे 79 में और ब्रेक कर सकते हैं। इतने टर्म इसको आप तोड़ सकते हैं। क्लियर है? अच्छा सवाल था, बेस्ट क्वालिटी का सवाल था। क्लियर है?
आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि PQ एक 2 अंकों वाली संख्या है, तो PQ माइनस QP निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाज्य होगी? देखिए बहुत ही आसान सवाल है, कह रहा है 2 अंकों की संख्या जैसे 34 मैंने ले लिया। इसके अंकों को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? जो है इसके अंकों को पलट देंगे कितना हो जाएगा 43 यही है। तो आप इसको जब घटाएँगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 13 13 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 9 तो हमेशा किससे कटेगी 9 से। कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लीजिए उसको पलट देंगे कितना हो जाएगा 72 और उसको घटाएँगे 12 12 में से 7 चला जाएगा कितना हो जाएगा 12 में से 7 चला जाएगा 5 यही हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4 9 से हमेशा कटेगी ध्यान देना 9 से कट रही है कि नहीं। अगर मैं कहूँ कि जोड़ दूँ अगर मैं कहूँ कि 43 को में 34 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 77 तो वो हमेशा किससे कटेगी 11 से। यानी 2 अंकों की संख्या है, उसको अगर विपरीत करके आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमेशा 9 से कटेगी और योगफल हमेशा 11 से कटेगा। बात समझ गए? ये याद किए रहिएगा डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 61 गुणे 62 गुणे 63 गुणे डॉट डॉट 69 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन-सा अंक होगा? एक बात का हमेशा ध्यान देना, इसके बीच में आएगा 65। अब देखिए 5 में जब इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान देना 5 के साथ जब इवन नंबर में मल्टीप्लाई करोगे, तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगर जब कभी भी 5 के साथ ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करोगे, तो हमेशा यूनिट डिजिट आएगा 5। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद किए रहिएगा, यहाँ से सीधा-सीधा आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि p एक अभाज्य संख्या है और P जो है Q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो आवश्यक रूप से विभाजित नहीं करेगा। किसको नहीं करेगा? देखिए Q स्क्वायर को जो है P विभाजित करता है। तो इसका मतलब जैसे मैं आपसे कह दूँ कि ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि 72 है। 72 को अगर मैं 9 से भाग करूँ तो देखिए 72 9 से कटेगा। अगर इसको मैं 3 गुना कर दूँ तो भी तो ये 9 से कटेगा, 4 गुना कर दूँ तो भी कटेगा, इसका स्क्वायर कर कर दूँ तो भी 9 से कटेगा। तो इसका मतलब देखें, आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन कौन-सा नहीं विभाजित करेगा Q+1 को। क्या मैं 72 में 1 ऐड कर दूँ और 9 से भाग करूँगा तो क्या कटेगा? आप कहेंगे नहीं कटेगा सर। तो इसका मतलब Q+1 विभाजित नहीं करेगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? बात समझ गए बात की गहराई को? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब 43 को यक्स से विभाजित किया जाता है तो शेषफल यक्स माइनस 5 होता है। यदि यक्स एक प्राकृत संख्या है तो यक्स के कितने हल होंगे? बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार करने की कोशिश करिएगा। कितने बच्चे कर पाते हैं? देखिए कह रहा है 43 को वो कह रहा है यक्स से विभाजित किया जाता है। 43 को यक्स से विभाजित कर दिया जाता है तो हमने मान लिया कि क्या आ गया y। 43 को यक्स से विभाजित किया जाता है तो कह रहा है शेषफल कितना आता है x माइनस 5 और कह रहा है यक्स एक प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर है तो कह रहा है यक्स के कितने हल होंगे ये आपसे पूछा गया। तो देखिए अगर मैं 43 बराबर लेता हूं तो कितना हो जाएगा यहाँ से यक्स वाई और प्लस कितना हो जाएगा x माइनस 5 माइनस 5 उधर चला जाएगा कितना हो जाएगा 48 इज इक्वल यक्स कॉमन कर लोगे तो कितना हो जाएगा y+1। यही है मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 48 बटे y+1 यही है। तो देखिए शेषफल x माइनस 5 होना चाहिए इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं 0 लेता हूँ 48 1 से कट जाएगा आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर मैं 1 लेता हूँ तो भी 48 कट जाएगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? क्या लेता हूँ? 1। 1 के बाद अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 1 3 16 3 48 कट जाएगा। देखिए 3 लेता हूँ 3 3 1 4 4 से भी 48 कट जाएगा। 3 के बाद 4 नहीं ले सकते, 4 लेंगे तो नहीं कटेगा। 4 के बाद मत लीजिए 5 ले लीजिए, 5 1 6 8 48 यही है। 6 नहीं ले सकते, 7 ले सकते हैं, 7 से कट जाएगा। इससे बड़ी संख्या नहीं ले सकते, नहीं तो शेषफल x माइनस 5 के ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब 0 1 2 3 5 7 1 2 3 4 5 6 6 कंडीशन ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? बात समझ गए? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यहाँ तक बातें समझ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत बेहतरीन है। कह रहा है किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 16 यानी कोई संख्या n है उसको d से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर कह रहा है कितना बचता है 16 बचता है। जब मूल संख्या के दुगने को यानी जब देखिए इसको दुगना कर देंगे
जब इसको दूना कर देंगे तो ये डी हो जाएगा, तो ये भी दूना हो जाता है। आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूँ 32। मूल संख्या को दुगने को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल 3 बचता है, तो भाजक का मान। तो डी का मान कितना होना चाहिए? देखिए 51 नहीं ले सकते, 23 नहीं ले सकते, 53 नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं? 29। भाई 32 को ही तो आप 29 प्लस 3 लिख सकते हैं, तभी 3 शेषफल बचेगा। तो यानी क्या हो जाएगा? भाजक 29। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बढ़िया सवाल था, ऐसे ही आपको सोचना है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 7 है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या हो सकती है? एक बार आप लोग पूरी ईमानदारी से बनने बनाने की कोशिश करिएगा, कितने बच्चे करेंगे? देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोशिश नहीं करते और छोड़ देते हैं, तो ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, इस बात का ध्यान देना। आपको कोशिश करनी, संख्या माननी है, यक्स हाथ पाँव चलाना है, उसका व्युत्क्रम का योग यक्स प्लस यक्स 1/x इज इक्वल कितना हो जाएगा? 7। तो ये यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल कितना हो जाएगा? 7x। 7x को इधर लाएंगे, तो यक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 1 बराबर 0। यही है। इसकी तुलना कर दीजिए आप लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यही है। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा? 1, और बी बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 7, और सी बराबर कितना हो जाएगा? 1। त्रिधराचार्य का नियम आप लोग पढ़े होंगे कि प्लस माइनस का बी, सॉरी यही पढ़े होंगे, माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2b। पढ़े हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बचपन में मैंने इसको पढ़ा था। तो देखिए यहाँ माइनस 7 है, माइनस माइनस कर देंगे, प्लस का 7 हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? प्लस का 49 माइनस 4ac माइनस का 4 बटे 2a, मतलब 2 इंटू 1 करोगे 2 आएगा। तो यहाँ से देखिए आप लोगों का कितना हो जाएगा? 7 प्लस माइनस 49 में से 4 घटाओगे, अंडर रूट 45। 45 का मतलब होता है 9 पचे 45, तो 3 बाहर हो जाएगा, तो 3 कितना हो जाएगा? 3 रूट 5 बाई 2। इसके दो मान होंगे, एक 7 प्लस 3 रूट 5 बाई 2, एक 7 माइनस 3 रूट 5 बाई 2। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, माइनस तो होगा नहीं, प्लस होगा, एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बात समझ गए कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें यहाँ तक समझ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या इसके अंकों के योग के 7 गुने के बराबर है। कह रहा है अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम होती है, तो संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा? देखिए 2 अंकों की संख्या, जैसे मान लीजिए आपने एक्स वाई माना, इसके अंकों का योग, देखिए इसके अंकों का योग मेरा 7 गुने के बराबर है। तो अब देखिए जो भी संख्या रही होगी 7 का मल्टीपल रही होगी। अब पूरा कैलकुलेट करने जाएँगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, ध्यान देना। 7 अंकों के बराबर है आपस में बदलने पर। अगर मैं देखिए 7 दूनी 14 लेता हूँ, इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 41 या 18 कम है, 11 में से 4 चला जाएगा, 7 नहीं तो 14 नहीं ले सकते। 7 त्रिक 21, 21 को पलटेंगे 12 तो क्या 18 कम है? नहीं, ये भी नहीं ले सकते हैं। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 7 चौके 28 ले लीजिए, 28 82 तो ये बहुत ज़्यादा कम होगी, ये भी नहीं होगी। अगर मैं 35 लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 53। तो देखिए 13 में से 5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ से 8, और 4 में से 3 गया 1, 18 कम हो गया। तो इस चीज़ का मतलब ये तो है ही नहीं, सॉरी, हाँ, ये तो है ही नहीं, तो इसका मतलब देखिए 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35। देखिए यहाँ भी 18 क्या कम हो रहा है? मूल संख्या से 18 कम नहीं, ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी नहीं ले सकते। आप क्या ले लीजिए? 42। 7 पचे 35, 7 छक 42। 42 को करेंगे, उलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। मूल संख्या से कम होना चाहिए। देखिए 12 में से 4 गए 8, 3 में से 2 गए 1, 18। तो इसका मतलब 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक बात ध्यान ध्यान देना, अगर कल को एग्जामिनर यहाँ 15 दिया होता ना, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे 15 टिक कर देते। अगर मैं होता तो ज़रूर एक ऑप्शन यहाँ पे 15 बनाता। लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, ये ध्यान देना, मूल संख्या से कम होना चाहिए। मूल संख्या तो 42 है ना। यहाँ मूल संख्या 53 से 18 कम के बजाय ज़्यादा हो गया। ये बात आपको ध्यान देनी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? आप डायरेक्ट इस तरीके सोच के कर पाएँगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कह रहा है यदि 8 अंकों की संख्या कह रहा है 3x5479y4 कह रहा है 88 से विभाज्य है और 8 अंकों की संख्या कह रहा है ये 9 से विभाज्य है तो इतने का अधिकतम संभावित मान क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन दे रखा है, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए सबसे पहले 9 वाला चेक कर लेते हैं। 9 से चेक करते हैं तो देखिए 9 तो ये कट जाएगा, हटा लो। 5 4 9 ये कट जाएगा, ये हटा लो। देखिए 2 1 3 3 6 2 8 इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 धन जेड। तो ये 9 से कब कटेगा जब जेड का मान 1 लोगे। एक बात तो तय है कि जेड का मान कितना आ गया 1। देखिए 88 का डिविजिबिलिटी रूल मैं बनाना सिखाया हूँ अपने चैनल पे। मैं टॉपिक वाइज पढ़ाया हूँ, आप जाके देखिएगा। अभी हाल ही में रेलवे के लिए मैं टॉपिक वाइज चीजें पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे आज मैं वन शॉट में भी आप लोगों को करा रहा हूँ। देखिए 11 8 88 होता है, यानी संख्या 11 से भी कटेगी, जो 8 से भी कटेगी वो 88 से कटेगी। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट के 3 डिजिट कटना चाहिए। तो देखिए जैसे 9y4 अगर इसको आप 8 से विभाजित करते हैं तो देखिए 8 एकम 8, 9 में से 8 गया 1, y का मान देखिए बड़ी संख्या रखिए। अगर मैं 19 लेता हूँ 9, y की जगह पे अगर मैं 9 लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 3 बचेगा 34 हो जाएगा, नहीं कटेगा तो 8 ले लो। 8 से लेते हैं तो देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसका मतलब 24, 8 तिरिक 24। तो y का मान एक बात तो तय है कि क्या होगा 8। जब अधिकतम कह रहा है तो मैं कहता हूँ कि 8 से चेक करिए। 0 1 2 से चेक करने की क्या जरूरत है? क्लियर है? तो इसका मतलब 8 आ गया। ये संख्या फिर आपको क्या मिल गई यहाँ से 3x547984। यही है हाईएस्ट संख्या मिल गई। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है ऑड प्लेस को ऐड करिए, इवन प्लेस को ऐड करिए। देखिए 5 3 8 कितना हो गया 5 3 8 7 15, 15 में 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 23। यही है। यहाँ पे देखिए यक्स में ऐड करेंगे 4, 9 4 13, 13 4 16 धन यक्स। तो यक्स की जगह पे क्या लें? तो या तो देखिए इनके बीच का डिफरेंस 0 है या तो 11 का मल्टीपल है। 0 लाने के लिए मुझे यक्स की जगह पे 6 लेना पड़ेगा। क्लियर है? यही तो है 16, 16 4 20। कितना लेना पड़ेगा यहाँ से आप सभी लोगों का? हाँ, इसको ऐड कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 4, 9 4 13 और 13 4 कितना हो जाएगा आप लोगों का 17। यही है। तो x की जगह पे कितना लेना पड़ेगा 6। थोड़ा सावधानी से करिएगा। x की जगह पे क्या लेंगे 6। तो देखिए 3 छंग कितना हो जाएगा 18 प्लस इसका मान 8 आया है तो 8 3 छंग 18 और 2 अठे 16 और माइनस का 1। तो यानी 18 16 34 में 1 घटा दोगे 33। 33 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 5 अंकों की संख्या 6 8 8 एक्स वाई 11 और 21 से विभाज्य है तो 8x माइनस 3y प्लस एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब 21 को ब्रेक कर सकते हो 3 इंटू 7, यानी संख्या 11 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए, 7 से भी कटनी चाहिए तो 21 से कटेगी। तो देखिए मैं कहता हूँ कुछ मत करिए, सीधा सीधा 11 गुणे 21 कर लो। ये ज्यादा बेस्ट तरीका है, इस बात का ध्यान देना। देखिए इस तरीके से सोचेंगे तो वक्त ज्यादा लगेगा, ये सबसे स्मार्ट तरीका है। 11 गुणे 21 करोगे, 11 का नम 11 की 1 हासिल लाइन 1, 11 दूनी 22 23, 231 आ गया। इसका मतलब ये टोटल 231 से कटना चाहिए तो ये संख्या अ, जो है 11 3 7 से कटेगी। अगर मैं इसके करीब इसमें डायरेक्ट सोचूं तो 231 अगर मैं तिहैया करूं तो देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6 और डबल जीरो लगा दूं। इसके डायरेक्ट करीब आ गया। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इसी तरीके से डायरेक्ट आपको सोचना है, इस बात का ध्यान देना। जो भी बच्चे कर पाएंगे उस तरीके से देखिए यहाँ से भी आएगा, लेकिन फिर समय लगेगा, ध्यान देना। ये डायरेक्ट अगर आप सोच पाते हैं तो इसके करीब सोचिए कि मुझे 688 लास्ट में मिल जाए। तो 231 दूना कर दो। 231 दूना करेंगे तो मेरे दिमाग में आ गया यहाँ से कि 2 एकन्नम 2 भाई, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए 688 चाहिए। तो 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 चला जाएगा 3, 12 में से 4 गया 8, 8 6। देखिए 688 मिल गया कि नहीं? तो इसका मतलब ये बात श्योर है कि x की जगह पे 3 आ गया, y की जगह पे 8। यही है, x की जगह पे कितना आ गया 3 आ गया, y की जगह पे 8 आ गया। इसी पे रख दो। x की जगह पे 3 आ गया तो 8 तिरिक 24, माइनस 3 अठे 24 और प्लस 3 अठे 24, ये कट जाएगा तो आंसर क्या आ गया 24। 24 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी ये सबसे बेस्ट तरीका है, ऐसे ही करना है। बहुत सारे बच्चे पहले 3 से सोचेंगे तो 6 कट गया, 8 8 16।
यहाँ पे 16 आ गया तो इसका मतलब 3 से कटने के लिए तो मुझे एक्स वाई का मान कितना चाहिए? इनका प्लस 5 चाहिए। और कुछ बच्चे इस तरीके से सोचेंगे क्योंकि ये देखिए 2 अंकों की संख्या है, इस बात का ध्यान देना। तो आपको 10 के अबव सोचना पड़ेगा, तो इस तरीके से सोचेंगे थोड़ा-सा मुश्किल होगा, ये वाला तरीका बेस्ट है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है? देखिए अपरिमेय है जिसका वर्गमूल ना निकले, जैसे मैं कहूँ अंडर रूट 7 यही तो परिमेय है जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना निकले। जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल आए वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। बात की गहराई को समझ रहे हैं? देखिए किसी भी संख्या का जब आप स्क्वायर करते हैं थोड़ा-सा दिमाग लगाओ तो लास्ट में डबल ज़ीरो आता है। एक बात तय है कि इसी में डबल ज़ीरो नहीं यही है। देखिए लास्ट 2 डिजिट 16 भी आता है। मैंने कहा कि कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर होगी तो उसके लास्ट 2 डिजिट वही होंगे जो 1 से लेके 24 तक की संख्या के वर्ग करने के अंतिम 2 अंक होंगे। इस बात का ध्यान देना। ये लास्ट 2 डिजिट का रूल है। तो इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट देखिए 24 भी हो सकता है, ये 32 का स्क्वायर है, अगर याद हो तो। तो ये भी 89 भी आता है 17 के वर्ग में। 16 भी आता है तो इसका मतलब 40 नहीं आता, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आसानी से कर लोगे, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 552 है। यदि इन 2 पूर्णांकों में से कह रहा छोटे को द्वारा दर्शाया मतलब छोटे से बड़े की तरफ दर्शाया गया है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन-सा मान ज्ञात करने के लिए समीकरण का अनुरूप होगा? देखिए ग्रुप डी के ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे 2022 का सवाल है, ध्यान देना, क्लियर है? तो इसका मतलब देखिए लगातार संख्या क्या होगी यक्स और यक्स प्लस 1 इसका गुणनफल कितना कह रहा है 552 यही तो है क्योंकि देखिए आप प्राकृतिक संख्या किसे मानते हैं 1, 2, 3 यही तो है एक-एक के गैप पे होती हैं। यानी ये यक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स 552 इधर आएगा तो माइनस का 552 बराबर 0 ऐसा कौन-सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 2 गुने और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योगफल किसके बराबर होगा? यही आपसे कहा देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 97 ये आपको पता होना चाहिए। और कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर 997 ये किसी से नहीं कटेगा। फिर इसका 2 गुना कर दो, इसका 3 गुना कर दो। 3 गुने का योगफल किसके बराबर योगफल? देखिए यूनिट डिजिट मिलाओ। 2 सते कितना हो जाएगा? 14 की 4 और 3 सते 21 इसका मतलब ये है कि यूनिट डिजिट आंसर वही सही होगा जिसका 5 हो। तो 2 ऑप्शन का 5 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर मैं देखूँ तो देखिए 97 है, 997 लगभग ये 1000 के करीब मान लेता हूँ, तो 3000 के एबव आएगा, ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा-सा सेंस लगाया करिए, इस बात का ध्यान देना। तभी स्पीड मेंटेन होगी पेपर में 3185 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? बातें समझ गए होंगे? तो चलिए आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन है। एक में रेलवे के लिए आप देखेंगे वो डिजिटल बोर्ड पे मेरी क्लास मिल जाएगी। बहुत ही दमदार सवाल मैंने लगभग 30 क्वेश्चन वहाँ भी मैंने कराया हूँ। रेलवे के बेस्ट क्वालिटी के सवाल, वो डिजिटल बोर्ड पे आपको मिल जाएगी, उसमें मैंने ये सवाल कराया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप लोग पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे इस सवाल को भी गलतियाँ करने वाले हैं, उसमें भी मैंने मुश्किल सवाल कराया है। आप देख लेंगे तो उससे बाहर जो है जितने मुश्किल सवाल आते हैं, थोड़ा आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। अगर एग्ज़ामिनर नया भी क्वेश्चन बनाता है, क्लियर है? चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग। और जो है जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ज़रूर लाइक किए करिएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली में यहाँ पे देखिए आपको स्टैटिक जीके भी इसीलिए प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। साइंस की मैंने 18 वीडियो डाल दी हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं तो हमको लगता है कि रेलवे के लिए सफिशिएंट है। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।